जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए फुल लेंथ सीरीज का क्लास 7 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो सभी को रात 8 बजे ज़रूर आना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं। तो प्रश्न 1 से 2 तक में निम्नलिखित प्रश्नों में से कहावत के प्रचलित रूप का चयन करना है। देखिए, प्रश्न 1 में एक कहावत को 4 तरीके से लिखा गया है। इसमें जो तरीका सही रूप से लिखा गया है उसको आपको चूज करना है। तो देखिए, कहावत होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। बाकी सभी गलत तरीके से लिखा गया है। दूसरा प्रश्न भी उसी तरह का है। इसमें भी एक कहावत को 4 तरीके से लिखा गया है। तो देखिए, दूसरे का राइट आंसर जो बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। घर का भेदी लंका ढाए होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 3 से 4 तक प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपको चूज करना है। तो प्रश्न 3 में है, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या बोला जाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब है निर्मम। जो महत्व से रहित हो उसको निर्मम बोला जाता है। नेक्स्ट है, हमेशा रहने वाला उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए, हमेशा रहने वाला को शाश्वत बोला जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 5 से 6 तक प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है। तो देखिए, प्रश्न 5 में है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। ये कौन सा वाक्य है। तो देखिए, ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कल की चिंता वे करें जो बेरोजगार है। ये कौन सा वाक्य है। तो देखिए, ये जो वाक्य है ये भी मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए, अगर आपने विशेषण को पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आप लोग कर देंगे। तो देखिए, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो बलवान जो है ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, श्री राम ने बाली को रावण से मारा, बाण से में कौन सा कारक। श्री राम ने बाली को बाण से मारा, इसमें बाण से में कौन सा कारक है। तो देखिए, यहाँ पे से आपको मिल रहा है। तो से कौन सा कारक होता है। तो ये करण कारक में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, 9 से 10 तक निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची विकल्प का चयन करना है। आपको इसमें अमृत का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए, अमृत शब्द का जो पर्यायवाची होगा इसका सही जवाब हो जाएगा सुधा होता है। नेक्स्ट है, इच्छा का आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए, इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है। आकांक्षा होता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से आपके इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न 11 में है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो देखिए, एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से कौन सा पार्ट एरर है आपको चूज करना है। तो देखिए, 11 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी में है, टू पास अवे द टाइम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अवे का जो प्रयोग किया गया है ये नहीं यहाँ पे होना चाहिए। अगर अवे को हटा देंगे तो ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है निंदा करना। और आपको सेंसर का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो देखिए, सेंसर का मतलब निंदा करना होता है। इसका पर्यायवाची इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब भी होता है क्या, इसका दोष निकालना। तो एक ही मतलब होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा।
नेक्स्ट है चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड दिया गया है एनिमोसिटी, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो देखिए एनिमोसिटी का क्या होता है मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है दुश्मनी होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 वर्ड है, इसमें से कोई एक वर्ड इरर लिखा गया है। तो देखिए इसमें जो इरर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा कमिटेड, क्योंकि कमिटेड का स्पेलिंग ये नहीं होता है, कमिटेड का होता है COMMITTED होता है। यहाँ पे डबल M कर देंगे तो सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। यानी कि कहने का मतलब है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। तो देखिए इसका हिंदी होता है पारस्परिक रूप से देना और प्राप्त करना। तो लेन देन करने वाले को क्या बोला जाता है, विनिमय भी बोल सकते हैं। तो एक शब्द हमारा होगा विनिमय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है रेसिप्रोकेट, याद रखना है। अब यहाँ से आपके सामाजिक विज्ञान स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न 16 नंबर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही ईजी प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को होती है। नेक्स्ट है सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर विरोधों का विषमकारी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऑप्शन यहाँ पे है गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है, इसका सही जवाब है 2 वर्षों पर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये बहुत ईजी प्रश्न है, इसका सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर शासक जो था ये चित्रकला का प्रेमी था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है। ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए प्रसिद्ध चित्र जो मोनालिसा है ये किसकी कृति है, इसका सही जवाब है लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, इस प्रश्न को याद कर लीजिए। नेक्स्ट है जापान की राजधानी कहाँ है। तो देखिए जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है। तो देखिए ये सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां होती है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां किस प्रकार की होती है, इसका सही जवाब है लंबी तथा मोटी होती है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन घर बने होते थे। तो देखिए हड़प्पा कालीन घर बने होते थे ईंटों के। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये भगवान शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए यूएनओ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 27 नंबर में है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा उदारवादी राष्ट्रीयता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष ये उदारवादी राष्ट्रीयता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। आप सभी कथन को सही से पढ़िए।
तो देखिए 29 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। नेक्स्ट है फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे। फेरेल का संबंध किससे संबंधित है सिद्धांत। तो देखिए फेरेल का सिद्धांत जो है ये संबंधित है पवन की दिशा से। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो देखिए इस प्रश्न को हमने बहुत बार बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो देखिए धनराज पिल्ले जो है ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने हैं। तो 34 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मथुरा, बरौनी, बड़ोदरा इन सभी में तेल शोधन कारखाने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो देखिए ताप विद्युत केंद्र किस स्थान पर है, इनमें से सभी हो जाएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश ये भी है, कलपक्कम केरल में है और कहलगांव बिहार में। इन सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है। यहाँ से निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 37 का जो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय के साथ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 ईस्वी में क्या आत्मीय सभा की स्थापना की थी, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु ये कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट है मैला आंचल किनकी उत्कृष्ट रचना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए मैला आंचल जो है ये किनकी उत्कृष्ट रचना है, इसका सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु की। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए मानचित्र कला के अध्ययन को कार्टोग्राफी बोला जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो देखिए भारतीय सदन का निम्न सदन कौन सा है, इसका सही जवाब है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है कोई सीमा नहीं है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिला है। नेक्स्ट है किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ऑप्शन देख सकते हैं 46 का ऑप्शन ए में है केवल तब जब वह सलाह मांगता है। ऑप्शन बी स्वेच्छा से। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिखाते हैं। तो देखिए 46 का जो राइट आंसर होगा वो ए के साथ ही जाएगा। केवल तब जब वह सलाह मांगता है तब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से
47 नंबर में है वृहत्तर, जिसको ग्रेटर बोला जाता है, यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जो है हिमाद्री बोला जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो देखिए भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के रूप के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो देखिए ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रेटर बोला जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए 50 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। शोषण करने की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? इसका सही जवाब है कावेरी। बाकी नर्मदा, ताप्ती, लूनी ये सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है, सर आइजैक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? 53 का राइट आंसर डी होगा, विज्ञान के क्षेत्र में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून को। नेक्स्ट है, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? आंसर करेंगे तो 56 का राइट आंसर ए के साथ जाएगा पनामा। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? तो देखिए 58 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन जो है ये भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ सिंगापुर में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसको सी राजगोपालाचारी भी बोला जाता है। अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न है, बीजों के अंकुरन के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए इस प्रश्न को हमने पहले भी किया है कि बीजों के अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह क्या है? तो देखिए वह जो है लाइकेन है। कवक और शैवाल के परस्पर के संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है जिसे लाइकेन बोला जाता है। नेक्स्ट है, सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो देखिए सर्प का जो विष है ये मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है
Na2CO3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए सभी ऑप्शंस को सही से दिखाते हैं। तो ऑप्शन डी में तो इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीज़न है उसके अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट है एड्स रोग फैलता है। तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एड्स रोग जो है ये वायरस से फैलता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 68 नंबर प्रश्न है पौधे अपने किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तियाँ। पौधे जो है पत्तियों के द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट है एक कांच के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊन में चला जाता है, तो कांच के छड़ पर कौन सा आवेश है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धनावेश। देखिए क्योंकि कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और देने वाला क्या होता है? प्लस होता है और लेने वाला माइनस होता है। तो जो होगा कांच का छड़ ये धनावेशित हो जाएगा और ऊन जो होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? जल का वाष्प में बदलना, दूध से दही का बनना, मोम का पिघलना, कौन सा होगा? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन जो होगा वो दूध से दही का बनना होगा। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो देखिए नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊष्मापातन द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है ऊष्मापातन द्वारा। नेक्स्ट है कशिश का तेल कहलाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कशिश का तेल जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल बोला जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल बोला जाता है। नेक्स्ट है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है। वह कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है वह अपर रूपता कहलाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो देखिए मृग मरीचिका का बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो देखिए लाल कमल के फूल को अगर हरे प्रकाश में देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सदिश राशि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग जो है ये सदिश है, बाकी दाब कार्य ऊर्जा ये सभी अदिश राशि है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर है यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो देखिए यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव कैसी होती है? तो देखिए किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग ये सदैव अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो देखिए इस प्रश्न पर हमने अभी बताया, इस पर होगा धन आवेश। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 25,000 हर्ट्ज। ये जो ध्वनि है हम नहीं सुन सकते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोना का संकेत क्या है? बहुत इजी प्रश्न है।
तो देखिए सोना यानी कि गोल्ड का संकेत होता है AU। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि AU का संकेत, तो सोना का संकेत AU होता है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ध्यान रखना है। ये होता है सिल्वर यानी कि चांदी, और कॉपर का है Cu। नेक्स्ट है माइका क्या है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए माइका जो है ये एक प्रकार का विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। तो देखिए 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है MKS प्रणाली में। नेक्स्ट है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो देखिए टेबल शर्करा जो है ये सुक्रोज है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा मिश्र धातु है। तो देखिए वह मिश्र धातु नाइक्रोम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं। तो देखिए मानव शरीर में स्नायु जो है ये किसके बने होते हैं, तो ये श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे के बने होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रणाशी मलेरिया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दुर्दम। दुर्दम मलेरिया जो है ये प्रणाशी मलेरिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 90 नंबर है, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है। इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो देखिए सिस्टमा नेचुरे पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखित है, तो हो जाएगा लिनियस के द्वारा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम सभी मैथ्स के प्रश्न का आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। PDF में इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा 2880 डिग्री। 92 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा 40। 93 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। 94 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, तो 94 का ए हो जाएगा 154 घन सेंटीमीटर। 95 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है, इसमें आपको x का मान बताना है। तो देखिए x का मान जो होगा 95 का राइट आंसर वो ए के साथ जाएगा 60 डिग्री। बहुत ही ईजी प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर है, और इसका ऑप्शन आपको यहाँ दिखाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे है। तो देखिए 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा 6.6/7 दिन हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ जाएगा 10। 99 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 39। और 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो 100 का राइट आंसर भी सी होगा 11/30। ध्यान रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 का 5 एक 6/5, तो 6/5 इसके व्युत्क्रम का मध्य अंतर निकालेंगे तो 11/10 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।